और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इंग्लिश में काफ़ी सारे पड़ाव हमने पूरे कर लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने अपना वर्ब से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मॉडल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक वर्ब से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नाउन कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नाउन से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं वो सब हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। कल हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा था नाउन का, सॉरी सैटरडे में। तो उसमें नाउन से रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैंने सारी आपको बता दी थी। नाउन के काइंड्स आपको बताए थे, कितने काइंड्स होते हैं आपको बताया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अब जो नाउन आता है वो आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये भी मैंने आपको बताया था। जो संख्या से रिलेटेड है वो काउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन होने से क्या फर्क पड़ता है? काउंटेबल नाउन होने से फर्क पड़ता है कि माय डियर, वो कभी सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन ये मात्रा से रिलेटेड होता है, ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या वर्क है, मिसचीफ, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, तो ये इसमें बात थी। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर, इससे पहले यदि ए और एन दिया है तो वो यूज नहीं होता है, ना न्यूमरल यूज होता है। जस्ट बिफोर दिस मैनी चेंज हो जाता है मच में, और फ्यू चेंज हो जाता है लिटिल में। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे ही गिव मी एन एडवाइस, एन नहीं आएगा क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो एडवाइस के पहले एन नहीं आएगा। लेकिन आप कह रहे मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक सलाह दी, तो एक सलाह दी में तो आपको लगाना पड़ेगा अ पीस ऑफ एडवाइस। ऐसे ही कल को सेंटेंस आ जाए, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ऐसे आ जाए, उसने मुझे एक सूचना दी, आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं आएगा, तो इसके आगे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस की जगह आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें हमने कहीं ना कहीं स्टडी कर ली थी कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। ऐसे ही कल को एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो आपको दे सकता है। उसने दिया मैनी मनी ही हैज मैनी मनी, उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है। अब देखिए मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। आपको लगेगा सर हमें कैसे पता लगेगा काउंटेबल अनकाउंटेबल है क्या है? पहली चीज तो ये मैंने लिख दिया है ज्यादातर नाउन्स को, जो आपके पेपर में एग्जाम में आते हैं, ये मैंने लिख दिया है ज्यादातर तो, ठीक है। 80% तो यही बार बार घूम के आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है कि कैसे है तो एक बार इन्हें प्लीज देखते रहिएगा 2-3 दिन में। और दूसरा जो सेंटेंसेस हम कर रहे हैं उसमें आपको धीरे धीरे जैसे अब पता लगे मनी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस या अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसे ही जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो याद होती चली जाएगी। तो मनी है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने भी पढ़ा मनी में अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैनी है तो मच करना पड़ेगा। तो इस मनी के आगे आपको मैनी हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसी के साथ ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको फाइंड करना है और क्या क्या नियम है नाउन के, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये रूल्स है तो रूल्स के हिसाब से चलना होता है थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामर है वो एक सेट ऑफ रूल्स ही है। जब तक आप सेट ऑफ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। देखिए जो पहली बार कहीं ना कहीं ग्रामर को पढ़ते हैं उनके लिए ये रूल्स के थ्रू ही पढ़ाना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के डेवलप होने के बाद वो एडवांस लेवल पे जाते हैं। लेकिन बेसिक लेवल पे उनको पहले फॉर्मेशन होनी जरूरी है। भाई आप किसी भी घर को एकदम डायरेक्ट कली, उसमें व्हाइट वॉश, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करा सकते जब तक आप उसको कंक्रीट का या सिविल का काम उसमें कंप्लीट ना करा लें, दीवारें खड़ी ना करा लें, उसमें फर्श न डला लें, उसमें छत न डलवा लें।
तब तक उसके ऊपर कोई भी डेकोरेटिव आइटम लगाना या कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कराना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हाँ, हालाँकि कुछ लोग जो है उसको बिना बने को भी इंटीरियर में कन्वर्ट करके कुछ करा लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जनरली अगर हम बात करें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो रूल्स इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ही खड़े करने होते हैं। चलिए देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स हैं आर नोन यूज्ड एज़ नाउन और एडजेक्टिव। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो यूज़ होते हैं कैसे नाउन की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। जिस भी बच्चे को एडजेक्टिव का नहीं पता मैं बता देता हूँ। जैसे आपने बोला ही इज़ अ बॉय, आपने बोला ही इज़ अ बॉय, आपने कहा वह एक लड़का है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। बॉय क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ही इज़ अ बॉय। सेम दूसरा सेंटेंस आपने बोला अ ही इज़ अ ही इज़ अ गुड ही इज़ अ गुड बॉय। आपने ही बोला। तब देखिए बॉय इधर भी है, बॉय इधर भी है, तो बॉय तो नाउन ही हो गया। लेकिन बॉय को जो भी वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, जो भी चीज़ विशेषता बता रही है, वही क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। लड़का कैसा है? अच्छा, तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। लड़का कैसा है? बुरा, तो बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव। लड़का कैसा है? हैंडसम, लड़का कैसा है? हैंडसम, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। लड़का कैसा है? टॉल, तो ये क्या हो गया? लड़के की विशेषता, तो ये एडजेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो कुछ भी है वो ना कहीं वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट भी उसकी क्या होगी? विशेषता। लड़का कैसा है? कहीं ना कहीं डम, मूर्ख है, तो ये भी उसकी क्या हो जाएगी? विशेषता। तो कोई भी चीज जो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे इट इज अ कोल्ड कॉफी। कॉफी की विशेषता क्या है? कि वो कोल्ड है, तो ये क्या हो गया? कोल्ड एडजेक्टिव। कॉफी कॉफी की विशेषता क्या है? कि वो हॉट है, तो कॉफी की विशेषता क्या हो गई? वो हॉट है। तो कोई भी वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बताता रहे, तो वही वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है बेटे। वही शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो आप इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए दुनिया में जो भी चीज दिखने वाली है वो तो क्या होती है? नाउन। और जो भी चीज इस नाउन की विशेषता बताती है वही क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। तो रूल नंबर 1 कहता है, यदि कोई वर्ड है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कैसे ट्रीट होंगे भाई? वो नाउन भी कहला जाते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो उनको कैसे आपको ट्रीट करना है वो आपको ही बता रहे हैं। और वो वर्ड्स क्या हैं? जैसे रुपी है, ईयर है, माइल है, फुट है। ये चार वर्ड कैसे हैं? और भी एक दो वर्ड है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही चार वर्ड है। रुपी, ईयर, माइल, फुट। ये ऐसे वर्ड हैं जो ये नाउन की तरह भी ट्रीट होंगे और एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है? तो सिंपल है, आप पहले ये समझिए कि इनका फर्क क्या पड़ता है जब ये नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। तो ये कहते हैं यदि ऊपर दिए गए शब्द रुपी, ईयर, माइल और फुट यदि ये नाउन की तरह काम करेंगे तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी कि रुपी भी हो सकता है, रुपीज भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, माइल भी हो सकता है, माइल्स भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, फुट्स भी हो सकता है। तो फुट का प्लूरल फीट होता है वैसे तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यही शब्द यदि एडजेक्टिव के रूप में आ जाए, यही शब्द यदि एडजेक्टिव के रूप में आ जाए, तो ये कहते हैं दीज वर्ड्स ऑलवेज इन सिंगुलर। ये हमेशा किस में रहते हैं माय डियर? सिंगुलर में रहते हैं। अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि एडजेक्टिव यहाँ नहीं, इस रूल की बात नहीं कर रहा मैं। एडजेक्टिव के रूप में यदि कोई भी चीज यूज होती है तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी।
तो ये आपको हमेशा याद रखना है। थोड़ा सा डस्ट की प्रॉब्लम थी, छींक बहुत आ रही थी। एडजेक्टिव हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है माय डियर। एज एडजेक्टिव दीज वर्ड्स ऑलवेज इन सिंगुलर। एज एडजेक्टिव ये वर्ड हमेशा किस में होते हैं माय डियर? सिंगुलर में होते हैं, कभी भी प्लूरल में नहीं होंगे। इस रूल की बात नहीं कर रहा, पूरी ग्रामर में आप जहां कहीं भी अगर एडजेक्टिव को पाएंगे तो हमेशा वो कहीं ना कहीं कैसा रहेगा? सिंगुलर। जैसे अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ही इज अ गुड बॉय। मैंने आपको ये कहा ही इज अ गुड बॉय, तो आप कभी भी पाएंगे गुड्स बॉय नहीं आएगा, या आप कभी भी पाएंगे तो बैड्स बॉय नहीं आएगा, या कभी आप पाएंगे टॉल्स बॉय नहीं आएगा, या कभी आप पाएंगे तो हैंडसम्स बॉय नहीं आएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं, क्योंकि वो विशेषता बता रहे हैं, और विशेषता बताने में उनको सिंगुलर रहना पड़ता है, प्लूरल नहीं। अब एज ए नाउन मैंने कहा वो सिंगुलर भी रह सकते हैं, प्लूरल भी रह सकते हैं। वे कौन? ये सारे शब्द। एज ए एडजेक्टिव ये हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। तो देखिए एज ए नाउन की अगर हम बात करें तो आई हैव 1 रुपी, आई हैव 1 रुपी। देखिए ये भी बात समझ लीजिए आप, फॉर्मेशन क्या होती है? देखिए कोई नाउन लिखा हुआ है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे आएगा, हमेशा कहाँ आएगा? नाउन के आगे, एडजेक्टिव। यदि एडजेक्टिव के आगे कोई शब्द लगा हुआ है तो वो आता है एडवर्ब। यदि एडवर्ब के आगे कोई शब्द लगा हुआ है तो वो होता है अनदर एडवर्ब। ये ग्रामर की फॉर्मेशन है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे, आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले नाउन आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब के पहले अनदर एडवर्ब है। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं है कि इसी फॉर्मेशन में वो आएंगे ही आएंगे। ये सेंटेंस बनाने के लिए ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ नाउन ही आए और कुछ आए ही ना सेंटेंस में, लेकिन यदि नाउन के आगे कोई शब्द लिखा गया है तो वो 100% एडजेक्टिव होगा। यदि नाउन और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो 100% एडवर्ब होगा। यदि एडवर्ब के आगे कोई शब्द लिखा हुआ है तो 100% है कि वो अनदर एडवर्ब होगा। तो ये फॉर्मेशन होती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए रूपी मैंने अभी आपको बताया नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आपने देखा रूपी क्या है? नाउन है, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपके सामने यदि रखा हो। आई हैव 1 रुपी, 1 क्या है? इस रुपये की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास कितने रुपए हैं? 1 रुपया है। तो एक क्या है? उस रुपये की विशेषता है। तो एक 1 क्या हो गया? एडजेक्टिव। 1 की कोई दिक्कत नहीं। और रुपी क्या है? नाउन। और नाउन कितना रुपी है? एक। एक होने का मतलब है सिंगुलर। तो रुपी सिंगुलर है तो सिंगुलर भी यूज हो जाएगा। कल को आप कहें मेरे पास 10 रुपीज है, क्या है? 10 रुपीज। तो रुपीज कितने हो गए? 10, यानी कि प्लूरल। तो रुपीज क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं 10 हो जाए, 10 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नाउन है। तो आप रुपी को नाउन के रूप में जब भी यूज करेंगे तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। रुपी भी हो सकता है, रुपीज भी हो सकता है। कल को आप कहें आई हैव 1 रुपी, तो आप रुपी रखिए। कल को आप कहें आई हैव 10 रुपीज, तो रुपीज करिए। वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज वो नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं 1 माइल चला, तो 1 माइल चला तो 1 माइल भी ठीक है। आई वॉक 1 माइल, ठीक है। ऐसे ही आप कल को कह सकते हैं आई वॉक 10 माइल्स, तो आप 10 मील चले तो आप 10 माइल्स भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब नाउन की तरह यूज होगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक और बात आप समझिए, आई हैव 1 रुपी, आपके पास क्या है? 1 रुपया। नीचे क्या है? आई हैव 10 रुपीज, आपके पास क्या है? 10 रुपया। अब एक सेंटेंस और देखिए, सेंटेंस क्या है? आई हैव 100 रुपीज नोट, आई हैव 100 रुपीज नोट। अब देखिए आपके पास क्या है? नीचे वाले सेंटेंस में क्या है? मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है। इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास रुपए नहीं है, अब मेरे पास क्या है? नोट। अब देखिए जो ऊपर सेंटेंस लिखा है इसमें क्या है? आई हैव 1 रुपी, क्या है? आई हैव 1 रुपी। और आई हैव 10 रुपीज, यहाँ आपके पास रुपए है, नोट नहीं है। आप नीचे देखेंगे आई हैव 100 रुपीज नोट,
यहाँ पर मेरे पास रुपीज नहीं है, मेरे पास क्या है, एक नोट है। नोट कितना है, एक। आई हैव अ नोट, आई हैव अ 100 रुपीज नोट। मेरे पास एक नोट है। अब देखिए मेरे पास क्योंकि एक नोट है, उस नोट की विशेषता ये है कि वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। यानी कि ये जो 100 रुपीज है, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी, उस नोट की। आपके पास नोट है, मैंने कहा मेरे पास एक नोट है। उस नोट की विशेषता क्या होगी कि वो 10 रुपीज का भी हो सकता है, वो 50 रुपीज का भी हो सकता है, वो 100 रुपीज का भी हो सकता है, वो 500 रुपीज का भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब, आई हैव अ नोट, मेरे पास अब नीचे वाले एग्जाम्पल में रुपी नहीं है, आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। उस नोट की विशेषता ये है कि वो 10 रुपए का है या 50 रुपए का है या 100 रुपए का है या 500 रुपए का है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इट मीन्स मेरे पास है क्या, नोट। और नोट क्या होता है माय डियर, नाउन होता है, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जब आपने देखा कि उस नोट की विशेषता क्या है कि वो 100 रुपीज का नोट है, कैसा है, 100 रुपीज का नोट है, तो 100 रुपीज उसकी क्या बता रहा है, विशेषता। और यही हमने पढ़ा, यदि रुपीज एडजेक्टिव के प्लेस पे आएगा तो वो कभी भी प्लूरल नहीं रहेगा, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 10 रुपी नोट। क्या लिखना पड़ेगा, 10 रुपी नोट या 100 रुपी नोट। फिर आप उसे रुपीज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो विशेषता बता रहा है नोट की कि वो 100 रुपए का नोट है। 100 रुपयों का नोट सुना है कभी, मेरे पास 10 रुपयों का नोट है, रुपयों का नहीं, 10 रुपए का नोट है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 200 रुपये हैं, तो ये गलत फीलिंग होती है। तो आप बोलते हैं हमेशा मेरे पास 10 रुपए का नोट है, 10 रुपयों का नोट नहीं। आप कभी नहीं बोलते मेरे पास 100 रुपयों का नोट है, हमेशा बोलते हैं 100 रुपए का नोट है। तो इस तरीके से फीलिंग आपकी जनरेट होती है। नेक्स्ट देखिए, अ 10 years old बॉय, बॉय है, और उस बॉय की विशेषता क्या है कि वो 10 साल का है। वो कितने का है, 10 साल का है। तो 10 साल उस लड़के की विशेषता है। तो जब 10 साल उस लड़के की विशेषता है तो ये कहते हैं विशेषता बताएगा जब ईयर, तो ये प्लूरल नहीं होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा 10 सालों का लड़का, हमेशा सुना होगा 10 साल का लड़का। ये 10 year old बॉय, 10 साल का लड़का। तो 10 साल का लड़का है तो 10 year old बॉय, ना कि प्लूरल होएगा ईयर्स लग के। जैसे अगर इसमें से बॉय हटा दूं मैं, ओल्ड के बाद बॉय लिखा हुआ था, तो बॉय हटाते ही नाउन खत्म हो गया। तो जब नाउन खत्म हो गया तो ये ईयर्स ही क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, ही इज 10 years old, ही इज 10 years old, ही इज 10 years old। अब ये ईयर्स ओल्ड क्या हो गया, अब ये ईयर्स क्या हो गया, नाउन हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई वर्ड नाउन होगा तभी उससे पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो क्योंकि ही इज 10 years old, तो यहाँ पे बॉय तो है ही नहीं, नाउन है ही नहीं। जब नाउन नहीं है, नाउन की विशेषता बताए कैसे, तो फिर ये खुद ही नाउन बन जाता है, ईयर्स। और ही इज 10 years old, यदि बॉय नहीं लिखा हुआ है तो आप इसमें ईयर्स लगा सकते हैं। अगर ये होता ही इज ईयर, ही इज 1 year old, तो आप फिर ईयर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 1 के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा, 10 के साथ प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरीके से ही पार्टिसिपेटेड इन अ 2 माइल रेस, वो 2 मील लंबी रेस में दौड़ा, वह 2 मील लंबी रेस में दौड़ा। तो देखिए रेस क्या होती है, नाउन होती है माय डियर। और रेस की विशेषता यह है कि वो कितनी लंबी थी, 2 माइल्स की थी। रेस की विशेषता क्या है, वो कितनी लंबी थी, 2 माइल्स की थी। तो 2 माइल्स की होने की वजह से इस माइल्स में जो है वो कैसा यूज होगा, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और एडजेक्टिव की तरह यूज होने में माइल्स का क्या करना पड़ेगा, माइल करना पड़ेगा। He participated in a 2 mile race. He participated in a 2 mile race. Hopefully you got my point. तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, रुपी, ईयर, माइल, फुट, जो कहीं ना कहीं आपको देखने होंगे कि वो नाउन की तरह ट्रीट हो रहे हैं या एडजेक्टिव की तरह। जब भी वो नाउन होंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। अगर वो एडजेक्टिव है तो हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर। यहाँ की बात नहीं है, एडजेक्टिव आप किसी भी सेंटेंस में देखेंगे हमेशा ही कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है।
दूसरे नियम पे आते हैं, दूसरे नियम पे बात करते हैं माय डियर। रूल नंबर 2 ये कहते हैं कलेक्टिव नाउन भी होता है और कलेक्टिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन भी होता है और कलेक्टिव एडजेक्टिव भी होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कलेक्टिव नाउन भी होते हैं और कलेक्टिव एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। डजन, स्कोर, 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन एंड बिलियन, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्यों है? आप कहोगे सर कलेक्टिव नाउन तो वो होता है जो बहुत सारी चीजों से मिलके बने। बिल्कुल। तो आप देखेंगे डजन कितनी चीजों से मिलके बनता है? 12 चीजों से मिलके बनता है। स्कोर आपको नहीं पता होगा, 20 के सेट को कहते हैं। 20 के सेट को, जैसे 12 के सेट को क्या कहते हैं? डजन। ऐसे ही 20 चीजों के सेट को बोलते हैं स्कोर। आपने बुक खरीदी, आई परचेज 20 बुक्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आई परचेज अ स्कोर ऑफ बुक, आप ये भी बोल सकते हैं आई स्कोर ऑफ बुक। 20 हो जाएगा वो। ठीक है, स्कोर का मतलब ही क्या होता है? 20। 100 100 लोग 100 चीजों को मिलके बोलते हैं। 1000 100 चीजों को मिलके। लाख आपको बताइए 1000 100 टाइम आ जाएंगे तो लाख हो जाएगा। करोड़, लाख 100 टाइम आ जाएंगे तो मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। ठीक है, बिलियन 1 करोड़ को बोलते हैं। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अब देखिए इनकी खासियत क्या है। जब ये नाउन की तरह होंगे तो हमेशा कैसे रहेंगे? प्लूरल। और जब ये एडजेक्टिव की तरह होंगे तो हमेशा कैसे रहेंगे? सिंगुलर। ये बात ध्यान रखना। ये बाइफरकेशन है पहले नियम से। पहले नियम में क्या था? जो नाउन था वो, अगर नाउन, जो रूल था वो ये था कि जो वर्ड है वो नाउन की तरह भी ट्रीट होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट होते हैं। तो उसमें बाइफरकेशन करनी पड़ती थी। इसमें क्या है? सिंपल है, यदि नाउन है तो प्लूरल रहेगा और एडजेक्टिव है तो सिंगुलर रहेगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव तो हमेशा ही किसमें होता है? सिंगुलर। जबकि नाउन हमेशा कैसा रहेगा? इसमें प्लूरल। इस वाले रूल में जब ये कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो नाउन हमेशा ही कैसा रहेगा? प्लूरल। अब आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है? इसमें बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको पहले वाले रूल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दिमाग दिमाग नहीं लगाना आपको। इट इज एज इजी एज दैट, एज सिंपल एज दैट। देखिए, यदि उनसे ऊपर दिए गए शब्द हैं, उनसे पहले न्यूमरल दिया है। न्यूमरल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1 2 3 4 इस तरीके का यदि न्यूमरल दिया है तो वो क्या, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं और नहीं तो नाउन के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यदि ऊपर दिए गए शब्द, ये डजन, स्कोर, ये सब लिखे हुए हैं, जो ये जो सब लिखे हुए हैं सारे वर्ड, डजन, स्कोर, 100, यदि इनसे पहले कोई नंबर दे दिया, जैसे 1 2 इस तरीके का कोई नंबर दे दिया, न्यूमरल दे दिया, तो ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव। और यदि 1 2 3 न्यूमरल नहीं दिया है तो ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं? नाउन। बिल्कुल सिंपल है। दोबारा पढ़िए। यदि ऊपर दिए गए शब्दों से पहले न्यूमरल दिया है तो ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं, नहीं तो नाउन के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है यदि एडजेक्टिव है तो सिंगुलर रहेगा और यदि नाउन है तो प्लूरल रहेगा। अब नीचे देखिए, आई परचेज 5 डजन्स बनानास। आई परचेज 5 डजन्स बनानास, मैंने 5 दर्जन केले खरीदे। मैंने 5 दर्जन केले खरीदे। तो जब मैंने कहा मैंने 5 दर्जन केले खरीदे, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है, न्यूमरल लगा हुआ है। यदि न्यूमरल लगा हुआ है तो ये जो डजन लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यही हमने पढ़ा। यदि इन शब्दों से पहले आपको न्यूमरल दिया गया है तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं माय डियर? एडजेक्टिव हो जाते हैं। और यदि न्यूमरल नहीं दिया है तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाते हैं। तो न्यूमरल दिया हुआ है तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। एडजेक्टिव है तो ये कैसे रहेंगे? सिंगुलर। तो इसमें से एस हट जाएगा। तो आई परचेज 5 डजन बनानास, मैंने 5 दर्जन केले खरीदे। अच्छा, यदि न्यूमरल हटा दें, जैसे मैंने अब नीचे वाले एग्जांपल में आई परचेज डजन्स ऑफ बनानास, तो मैंने इसमें से न्यूमरल हटा दिया तो डजन्स क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब डजन्स यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन कैसा रहेगा? हमेशा प्लूरल रहेगा। ये आपने अभी पढ़ा। तो आई परचेज डजन्स ऑफ बनानास, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? अगर न्यूमरल नहीं लगा हुआ तो डजन्स में एस क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। यदि न्यूमरल लग गया तो डजन्स में से क्या हो जाएगा? एस हट जाएगा। जैसे
मिलियंस, मैंने क्या लिख दिया, मिलियंस लिख दिया। अब मिलियंस के आगे देखिए कोई न्यूमरल नहीं है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन हो गया तो ये प्लूरल हो सकता है, तो इसमें एस लगा रहेगा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर वेस्टेड, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर वेस्टेड, बहुत सारे डॉलर्स मतलब लाखों डॉलर क्या किए गए, बर्बाद किए गए, तो वर वेस्टेड। मिलियंस प्लूरल है, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है, वर आया। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल सिंपल है। यदि न्यूमरल लगा हुआ है तो वो कैसे ट्रीट होगा, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की तरह सिंगुलर रहेगा। और यदि कहीं ना कहीं न्यूमरल नहीं है तो वो कैसा ट्रीट होगा, नाउन, और हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है वो कैसे ट्रीट होते हैं, सिंगुलर भी ट्रीट होते हैं और प्लूरल भी ट्रीट होते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी ट्रीट होते हैं और प्लूरल भी ट्रीट होते हैं। कलेक्टिव नाउन मैंने अभी बताया कि बहुत सारी चीजों से मिलके बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, टीम है प्लेयर से मिलके बनती है, कमेटी है बोर्ड मेंबर से मिलके बनती है, ऑडियंस है वो सुनने वालों से, देखने वालों से मिलके बनती है, फैमिली है वो मेंबर से मिलके बनती है, जूरी है वो जजेस से मिलके बनती है, क्रू है वो सेलर से मिलके बनता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। तो कलेक्टिव नाउन वो कैसा हो सकता है भाई, वो सिंगुलर भी ट्रीट हो सकता है और प्लूरल भी ट्रीट हो सकता है। यानी कि टीम का, जैसे मैंने दिया, द टीम इज भी करेक्ट है, द टीम आर भी करेक्ट है, दोनों चीजें सही हैं। यानी कि टीम जो है वो ऐसा नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन है, जो सिंगुलर भी सही है, और टीम ऐसा नाउन है जो प्लूरल भी सही है। क्योंकि भाई ये तो अब आप तक अभी आपने यही पढ़ा था कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। आज तक हमने ये तो देखा नहीं भाई, टीम्स होता तो मैं समझ जाता आर लगा दो, टीम है तो इज लगा दो। तो इस तरीके से तो आपने पढ़ा था। लेकिन सर अब आप कह रहे हो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर भी ट्रीट हो सकता है और प्लूरल भी ट्रीट हो सकता है, ये क्या नई बात बता रहे हो। बिल्कुल सिंपल बात है। देखिए टीम जो है, जब वो एक तरीके से ट्रीट होगी, सिंगुलर की तरह ट्रीट होगी, यानी कि सबकी राय कैसी है, एक है, इफ वन ओपिनियन, यानी कि टीम के मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर्स की सबकी राय एक जैसी है, तो वो कैसे ट्रीट होगा, वो वर्ड सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। कोई कमेटी है, उसे कोई डिसीजन लेना है, यदि कमेटी के सभी मेंबर्स एक ही तरह की सोच रखते हैं और एक ही डिसीजन देते हैं, तो वो कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर में ट्रीट होगा। कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी सेपरेशन उसमें शो नहीं हो रहा, तो वो सारे वर्ड कैसे ट्रीट होंगे, सिंगुलर में ट्रीट होंगे माय डियर। ऑडियंस है, कुछ ऑडियंस कह रही है ये वाला गाना बजाओ, कुछ ऑडियंस कह रही है ये वाला गाना बजाओ, तो जब कोई सेपरेशन आएगा वो अलग चीज होती है। अगर सेपरेशन नहीं है, सारी ऑडियंस एक ही मूवी देखना चाहती है, तो वो कैसे ट्रीट होगी, सिंगुलर की तरह। फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग एक ही जगह घूमना जाना चाहते हैं, तो कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर। जूरी है, किसी के जजमेंट में सबने एक ही राय दी, तो वो कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर। किसी ने अच्छा गाना गाया, 5 जूरी बैठी हुई है, आप रियलिटी शो में देखते हैं, वो क्या है, सारे ही उसको पास कर दे तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगी। यदि 2 ने पास कर दिया, 3 ने पास नहीं किया, तो वो प्लूरल की तरह ट्रीट होती है। तो क्लू है, सारे कह रहे हैं उसी दिशा में जाना है, तो सिंगुलर ट्रीट होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ऊपर लिखे सारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होंगे यदि उसमें एक राय दिख रही होगी, सबकी एक राय होगी, यानी कि कोई भी डिवीजन या सेपरेशन वहां ना दिखे, अलग अलग ना दिखे। और यही सारे शब्द, यही सारे कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाएंगे यदि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी कि सबकी राय अलग अलग है। एक लड़के ने गाना गाया और 5 जजेस बैठे हुए हैं, 5 में से 3 ने उसे पास कर दिया और 2 ने उसे क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो इट मीन्स माय डियर, वो कहना चाह रहे हैं कि वो लड़का कहीं ना कहीं जजेस की राय जो है वो अलग अलग है, यानी कि वहां पर क्या है, डिवीजन है, सेपरेशन है, एक दूसरे से सबकी अलग अलग राय है। तो इसका मतलब माय डियर, वहां उसको जूरी को कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, प्लूरल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। सबकी अलग राय है। सेलर्स है, सेलर्स कह रहे हैं कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, 5 हैं वो ग्रुप मेंबर, 5 हैं, और 5 में से 2 कह रहे हैं या 3 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं कि हमें नॉर्थ में जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं 3 कह रहे हैं कि हमें वेस्ट में जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब डिफरेंट ओपिनियन हो गई, उनकी ओपिनियन कैसी होगी, डिवीजन हो गया, सेपरेशन हो गया, उनकी ओपिनियन कैसी होगी, अलग अलग हो गई। तो वही चीज कैसे ट्रीट होगी, प्लूरल में ट्रीट होगी। जैसे नीचे देखिए एग्जांपल, द जूरी आर यूज किया मैंने, द जूरी आर इन फेवर ऑफ गिविंग बेल टू कल्प्रिट, कल्प्रिट बोलते हैं दोषी को। तो कहीं ना कहीं जो जूरी है वो
दोषी को बेल देने के फेवर में है। और जब बेल देने के फेवर में है तो इसका मतलब माय डियर वहां पर सबकी कैसी राय है, एक राय है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि दो इस तरफ दे रहे हैं, तीन इस तरफ दे रहे हैं, ऐसी कोई हमें बात सुनाई नहीं दे रही। तो जूरी जो है फेवर में है दोषी को सजा देने, वो बेल देने के। बेल देने का मतलब है कुछ पैसे देके व्यक्ति अपनी जेल से बाहर घूम सकता है विद सम रिस्ट्रिक्शन। सम रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को पालन करते हुए वो कहीं ना कहीं जेल से क्या रह सकता है, बाहर रह सकता है, कुछ मुआवजा भर के। ठीक है, अगर उसकी संगीन अपराध में नहीं है तो उसको बेल मिल सकती है। तो द जूरी आर इन फेवर ऑफ गिविंग बेल टू कल्प्रिट, यानी कि जो जूरी है वो कल्प्रिट को बेल देने के फेवर में है। तो जब फेवर में है तो सबकी राय कैसी हो गई, एक राय होगी तभी उसे बेल मिल पाई होगी। तो जब एक ओपिनियन है तो ये कहते हैं ये जो जूरी है ये कैसे ट्रीट होगा, सिंगुलर में ट्रीट होगा माय डियर। और सिंगुलर में जब ट्रीट होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आर है ये रोंग है, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। तो द जूरी इज इन फेवर ऑफ गिविंग बेल टू द कल्प्रिट, द जूरी इज इन फेवर ऑफ गिविंग बेल टू द कल्प्रिट। तो जूरी जो है वो फेवर में है किसके, बेल देने के, किसको, कल्प्रिट को। नीचे देख लीजिए, मैंने जूरी के साथ हैज लिखा, क्या लिखा, हैज लिखा माय डियर। जूरी के साथ हैज लिखा यानी कि मैंने जूरी को सिंगल माना, इसीलिए हैज लिखा। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। तो द जूरी हैज गिवन डिफरेंट व्यूज ऑन अयोध्या इश्यू। जो जूरी है उसने कैसे व्यूज दिए हैं, डिफरेंट व्यूज दिए हैं, किस पे, अयोध्या इश्यू पे। तो देखिए तो सेंटेंस ही बता रहा है कि कैसे व्यूज दिए हैं, डिफरेंट व्यूज। भाई दो ने पास किया, एक ने फेल किया, तो दो ने पास किया और एक ने फेल किया, तो डिफरेंट व्यू हो गए। तो डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से माय डियर, डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से ये जो जूरी है माय डियर ये कैसे ट्रीट होगी, प्लूरल में ट्रीट होगी। डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से ये जो जूरी है ये कैसी ट्रीट होगी, प्लूरल ट्रीट होगी। और प्लूरल ट्रीट होने की वजह से ये जो हैज है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा। तो द जूरी हैव गिवन different views on Ayodhya issue। ऐसे ही the audience are requested to be on its seats, यानी कि ऑडियंस से रिक्वेस्टेड है कि वो अपनी अपनी सीट पर बैठे। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ऑडियंस आई है तो वो एक ही सीट पर बैठती है या हर ऑडियंस के लिए अलग अलग सीट होती है। तो आप कहेंगे सर हर ऑडियंस के लिए अलग अलग सीट होती है, एक सीट पर सारी ऑडियंस कैसे बैठ जाएगी। तो आपको बस यही सेंटेंस का पॉइंट है कि अलग अलग सीट पे बैठना होता है। तो जब अलग अलग सीट पे बैठा तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, सेपरेट सीट हो गई। सेपरेट का मतलब सेपरेशन हो गया। तो जब सेपरेशन है, सेपरेट सीट है, तो ये ऑडियंस कैसे ट्रीट होगी, प्लूरल में ट्रीट होगी माय डियर। प्लूरल की वजह से ये जो आर है ये तो करेक्ट हो गया, लेकिन ये कहते हैं इस ऑडियंस की वजह से जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, ये भी रॉन्ग है। इसकी जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग सीट है, ना कि एक ही सीट है। अगर सारे ऑडियंस एक ही सीट पर बैठेंगे तो इट्स करेक्ट है, यदि सारे ऑडियंस अलग अलग सीट पर बैठेंगे तो माय डियर देयर लगाना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स, कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या सीख रहे हो। तो वही माय डियर आज के लिए हम क्लास यहीं पर रखेंगे, कल हम ये रूल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यू हैव बीन अ वेरी गुड ऑडियंस, और मुझे आप लोगों को पढ़ाना वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग जितने भी अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो नोट्स लिखे हुए हैं ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आए। आप ये ना सोचें कि ये नोट्स कैसे हैं, क्या हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बनाए गए नोट्स हैं। आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानी है, वो सारे इस रूल से, नाउन से, या जो भी हमने मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या एप्लीकेशन ऑफ टेंस सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को पढ़ा, वो सब परफेक्ट लिखे हुए हैं। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो परेशानी आपकी जल्दी से जल्दी दूर की जाए।
तो आज के लिए इतना ही माय डियर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड